आदमपुर उपचुनाव में अग्नि परीक्षा का वक्त नजदीक आ रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश एक बार पूरे विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव का दौरा कर चुके हैं और अब ढाणियों का रुख करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश जेपी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। जयप्रकाश जी, तमाम गांवों का दौरा आप कर चुके हैं, पूरे विधानसभा क्षेत्र के चप्पे चप्पे तक आप पहुंच चुके हैं, लेकिन अब ढाणियों का रुख करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि इस इलाके में ढाणियों की बहुत ज्यादा वोटें हैं, बहुत ज्यादा ढाणियां, 10-10, 5-5 ढाणियों के लोगों से इकट्ठा होकर के हम अपने वोट की अपील करते हैं। आप तमाम अपने समर्थकों के बीच इस वक्त बने हुए थे। मैं देख रहा था कि ढाणियों में जब भी आप पहुंचते हैं ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील आप कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ढाणियों में लोग बसते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग ने भी यही कहा कि 100% पोलिंग हो, और जितनी ज्यादा हैवी पोलिंग होगी उतना ही लोगों का जनप्रतिनिधि को बनाने में उनका योगदान होगा। तो हम यही कहते हैं भाई, जब चुनाव आयोग ये कहता है 100% पोलिंग करो, तो पोलिंग 100% ही करो। रामनवमी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आदमपुर की अनाज मंडी में घेराबंदी किए हुए थे। कांग्रेस पार्टी का जो घेराबंदी का कार्यक्रम है और ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, वो तो भयभीत है, वो तो अपनी हार को मान गए हैं कि जिस तरीके से वो क्लिपिंग दिखा रहे हैं, यानी कि डूडी साहब को बहुत बढ़िया तरीके से बिठाया, मेरे मित्र हैं, या भी डाल दी, कभी कुछ डाल देते, अर्गनल प्रचार करने का उनका प्रयास रहता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जैसे मैं तो खेलता रहा, जब कबड्डी में कोई या क्रिकेट में या हॉकी में जब आप ड्रिबलिंग का सिस्टम था, लॉन्ग हिट मारो तो डिस्टर्ब हो जाता है सारा गेम। तो इसी तरीके से ये जो भाजपा का उम्मीदवार है, ये अपनी हार मान चुका है, तरह तरह के दुष्प्रचार करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए कल का भी आरोप लगा दिया, भाई वो घेराबंदी नहीं थी, इनकी घेराबंदी तो जनता ने उसी दिन कर दी थी जिस दिन कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का और कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी की, धोखा किया, विश्वासघात किया। तो मुझे अब ये बताइए कि विकास का जो एजेंडा, जो सरकार के साथ चलने का जिक्र कुलदीप बिश्नोई करते हुए नजर आ रहे हैं। अब कुलदीप तो ये भी कह रहे हैं कि आपकी सरकार तो 1.5 या 2 साल के बाद बनेगी, 2024 का जिक्र वो कर रहे हैं। तो उससे पहले हनीमून पीरियड है, वोटर जो है वो सरकार के साथ कामकाज करवाएगा, ज्यादा से ज्यादा विकास को रफ्तार देगा। नहीं, ये भी एक दुष्प्रचार है। मैं कहता हूँ वैसे तो ये सरकार निखट्टू है, ये सरकार कुछ करने में असमर्थ है। 5 महीने से तो कुलदीप बिश्नोई की सरकार थी, जिस सरकार की नीति और नीयत ठीक ना हो। आप ये देखिए, बाकी सारी चीज मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं कि खेतों में आज भी पानी भरा हुआ है। 1 लाख पंप सेट, डीजल पंप सेट और बिजली के पंप सेट है। क्यों नहीं पानी की निकासी का इंतजाम करते? लोगों की एक पिछली फसल खराब होगी, दूसरी खराब होने जा रही है। इसी तरीके से कम सड़कों की रिपेयर तो करा दो, लोगों के तो चूड़े खराब हो गए। सारा हरियाणा गाली दे रहा है आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व जनप्रतिनिधि को कि उसने कभी अपनी आवाज नहीं उठाई। और मैं बताना चाहता हूं कुलदीप बिश्नोई को, जो ये कहते हैं विपक्ष में, विपक्ष का विधायक उतना ही महत्वपूर्ण विधायक होता है जितना सत्ता पक्ष का। तो इसलिए जयप्रकाश एमएलए बनेगा। जयप्रकाश जब कल ऐसे इंडिपेंडेंट एमएलए था, हमने लोगों को अपनी आवाज उठाई थी विधानसभा में और काम करने पड़े थे। सरकार का माना थोड़ा ही है कि सरकार जिसकी है उन्हीं के काम हो, तो विपक्ष वाले कहाँ जाएंगे? हम टैक्स देते हैं, मेरे इलाके का उतना अधिकार है, और मैं ये जो काम है सड़कों का मरम्मत का है, सड़कों के निर्माण का है, आदमपुर की बदहाली का है, जो 5-6 गांव में हमारा मालकान हक का है, वो हम दिलवाएंगे। तो ये काम तो मैं जब इंडिपेंडेंट एमएलए था, जब मैं 2-2 कॉलेज कलायत में बनवा दिए, सीवरेज वाटर सप्लाई बनवा दी। आदमपुर की सीवरेज और वाटर सप्लाई तो 1 महीने में 1 सेशन में सुधरवाऊंगा। अगर मेरी बात सरकार नहीं मानेगी तो मैं सरकार को खुली चुनौती देता हूं। मेरा राइट है, जनता मुझे राइट देगी विधानसभा में बोलने का, और मेरे बोलने का राइट होगा तो काम भी करवाने का राइट होगा। ये सरकार की मतलब ये थोड़ी है कि अपनी मनमर्जी चलाएगी। कल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरीके से रामरमी कर रहे थे आदमपुर मंडी के अंदर, लगातार दिन भर रामरमी करते रहे। अब कुलदीप बिश्नोई सामने उनके बैठे हुए थे, वो साफ ये बात कह रहे हैं कि ये रामरमी करने भूपेंद्र सिंह हुड्डा इलेक्शन के मद्देनजर पहुंचे, ना इससे पहले कभी आए, ना इसके बाद कभी आएंगे। ये तो पगला गया है, इसको मालूम ही नहीं। यहाँ नहीं आवे तो ये कहते हैं कि हुड्डा यहाँ आता नहीं, आवे तो ये आया क्या लेने। इस बौड़ा आदमी को इस बात का ज्ञान नहीं है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल ये कहा है कि आदमपुर में 1 एमएलए नहीं होगा, आदमपुर में 2 एमएलए होंगे। और अब क्योंकि जिस तरह की बोलबानी कुलदीप बिश्नोई की रही है, लोग इसको सबक सिखाएंगे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ठान ली है, जैसे वो मुख्यमंत्री बनेंगे
वो मुख्यमंत्री सिर्फ एक नंबर पे हरियाणा में किसी विधानसभा क्षेत्र को रखा जाएगा तो उसको आदमपुर रखा जाएगा। उस दिन से उनके पेट में मरोड़ उठ गई कि तो फोर एवर सारी उम्र की थारी छुट्टी होगी, क्यों नहीं आएंगे अगली बार? आदमपुर हमसे कोई अलग थोड़ा ही है, और मेरे तो अलग है ही नहीं। मेरे साथ तो वैसे दूसरे धक्का करने लग रहे हैं। मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ, मैं बाहर का नहीं हूँ। बार बार दुष्प्रचार करते मेरे खिलाफ, कोई अच्छी बात है ये? चलिए, जयप्रकाश अपनी जीत को लेकर आश्वस्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं और साथ ही बात कर रहे हैं कि इस इलाके को नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र बनाने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगली सरकार में होगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, आदमपुर, हिसार।